कॉपी बंद कर लीजिए और ध्यान से। आज की क्लास में हम फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। आप लोग दोनों अलग हो जाएंगे, कोई बातचीत नहीं करेंगे। और चैप्टर नंबर 2 आज की क्लास के बाद कोई दिक्कत नहीं होगा। प्रकाश के अपवर्तन। तो ध्यान से एक एक क्वेश्चन को दिमाग में एकदम बैठाते चलिए। ये नहीं कि हम आज पढ़े और कल हमसे पूछा गया तो भुला गए। पहले तो आप माइंड को अस्थिर कर लीजिए और शांत कर लीजिए, तब देखिए कि एक समझ में आता है कि नहीं। तो पहला सवाल है कि किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। देखिए धनात्मक माने क्या होता है? प्लस। तो प्लस तो होता है उत्तल लेंस के, अवतल लेंस के होता है माइनस। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस के फोकस क्या होता है? धनात्मक होता है। और धनात्मक मतलब क्या हुआ? अब इसको 3 से 4 बार दिमाग में बोलिए तभी याद होगा, और एक बार बोल के निकल गए तो बिहान फिर भुला जाएगा। ऐसा भी इसको पढ़ो कि उत्तल लेंस के फोकस और किस लेंस के फोकस धनात्मक। मतलब इसको 3-4 तरह से क्वेश्चन करो। ये नहीं कि बस किस लेंस के फोकस धनात्मक तो उत्तल लेंस नहीं। अब इसको ऐसे सवाल करो कि उत्तल लेंस के फोकस धनात्मक, किस लेंस की फोकस धनात्मक। हो सकता है बिहान पूछ दिया बताओ उत्तल लेंस के फोकस क्या होता है, तो धनात्मक होता है। जाइए, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? सबसे ज़्यादा 2.42। 2.42 किसका अपवर्तनांक होता है बताओ? हीरा का। हीरा के अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42। इसको 3 से 4 बार याद कर लो। ये जो सवाल है यही सब एग्जाम में आ रहा है। अवतल लेंस के आवर्धन, देखो आवर्धन बराबर है वो सूत्र होता है V/U। आप किस में पढ़ रहे हैं बताओ? लेंस में। अवतल हो या उत्तल हो, लेकिन दर्पण में पढ़ोगे ना तो माइनस होता है। यहाँ देख लो कि अवतल लेंस रहे चाहे उत्तल लेंस, आवर्धन के संकेत M बराबर सूत्र V/। अब बताओ M को क्या कहोगे? और V के कहना प्रतिबिंब दूरी और U को वस्तु दूरी। तो M बराबर सूत्र याद कर लीजिए V/U। लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर होता है। ये तो लगता है कि 10 बार से कम नहीं पूछा है। लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर। अब इसको ऐसे याद करो कि डायोप्टर किसका SI मात्रक होता है? डायोप्टर किसका SI मात्रक होता है? तो लेंस की क्षमता के SI मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। 4 से 5 बार पढ़िए, यानी कि एक बार पढ़े भुला गए। आपको 6 महीना 7 महीना टाइम है एग्जाम के। किसी माध्यम के अपवर्तनांक, सेकंड बढ़ रहा है उसमें, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान पिछले क्लास में तो पढ़े। देखो साइन आई ऊपरे और आर नीचे होना चाहिए। ये न कि एगो आर और आई वाला मार देना। आपतन कोण और अपवर्तन कोण की जगह एक अनुपात होता है साइन आई बटा साइन आर। पूछेगा कि अपवर्तनांक का मान कितना होता है, तो साइन आई बटा साइन आर किसी माध्यम में। बाकी सब गलत है, गुना वाला नहीं होता है, प्लस वाला नहीं होता है। अच्छा ये तो बटा में है, ऊपरे आर है। गलत ये है कि ऊपरे आर हो गया और नीचे आई हो गया। पहले होता है आपतन कोण, बाद में अपवर्तन कोण। प्रकाश के अपवर्तन के नियम होता है, कौन होता है? यानी कि बी वाला होगा। प्रकाश के अपवर्तन हो या परावर्तन, दोनों का दो ही होता है। सरल माने एकदम छोटा होता है, आसान होता है। सूक्ष्म दर्शी, सूक्ष्म मतलब ही छोटा, और दर्शी माने देखना, दर्शन। तो सरल सूक्ष्मदर्शी को क्या बोलते हैं? माइक्रोस्कोप। छोटे छोटे जीवों को देखा जाए, जैसे अमीबा के देखना है, तो उसमें जो लेंस उपयोग किया जाता है वो कौन सा लेंस होता है? देखो कभी भी आ जाए कि कैमरा में या मानव नेत्र में या सरल सूक्ष्मदर्शी में कौन लेंस होता है, तो उत्तल लेंस। कौन लेंस होता है बाबू? मानव नेत्र में
कैमरे में, सरल सूक्ष्मदर्शी में, माइक्रोस्कोप में। अब देखो, अब क्वेश्चन आ गया कि उत्तल लेंस के 3 उपयोग बताओ। तो पहला मानव नेत्र में, दूसरा सरल सूक्ष्मदर्शी में, और तीसरा कैमरा में बोल सकते हो। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक, देखो आवर्धन का कोई एसआई मात्रक नहीं होता, क्योंकि आवर्धन क्या होता है? अनुपात। अनुपात का कोई एसआई मात्रक, मात्रक विहीन का मतलब कोई मात्रक नहीं होता है। किसी शब्दकोश में दिए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप किस तरह के लेंस पसंद करेंगे? तो आप पसंद करेंगे यहां पर 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस। देखो ये वह उत्तल लेंस वाला ऑप्शन है, लेकिन ये कितना है? 50, इसलिए गलत हो जाएगा। आप कितना पसंद करेंगे? 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। याद रखना किसको? जैसे पेपर पढ़ रहे हो, तब पेपर पढ़ रहे हो तो उसमें चश्मा कुछ लोग लगा के पढ़ते हैं ना, जैसे बाबा हो गए चश्मा लगैले हैं, तो उनकी चश्मा में कौन लेंस लगा हुआ है और उसकी फोकस कितना है? 5 सेंटीमीटर। फोटोग्राफी माने कैमरा, अभी तो समझाए कि यहाँ पर कौन लेंस होगा, आप खूब पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तन होकर जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। अब ये वो परिभाषा है, ये क्वेश्चन जो है ना, ये डिफिनेशन है प्रतिबिंब का। किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें लेंस है तो होगा, लेंस है तो होगा क्या? अब दर्पण रहेगा तब क्या होगा? परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम कहते हैं क्या? प्रतिबिंब बिंदु कहते हैं। ये परिभाषा याद कर लो कि प्रतिबिंब की परिभाषा क्या होता है। अब आगे यहां पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 12। 3 से 4 बार आप लोग भी बोलेंगे, याद हो जाएगा। किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। इतना बढ़िया बढ़िया सवाल है और 8 दिन पहले पढ़ाए आप लोग। उत्तल लेंस को हम क्या कहते हैं? तो ऐसे याद रखो, अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस किसको कहते हैं? उत्तल लेंस को। उत्तल लेंस का दूसरा नाम कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन? इसमें से कह रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम के कौन संख्या सही है? तो 2 वाला सही। कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं होता? पीतल। पीतल जो है एक मिश्र धातु है, ये जो होता है लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं होता। लेंस के मुख्य फोकस होता है, 2 फोकस होता है, F1 और F2। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होता है? कम होता है, यानी वायु में कम होगा, निर्वात में ज़्यादा होगा। चलिए, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है। वायु में अलग होगा, कांच में अलग होगा, निर्वात में अलग होगा। किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? वायु का। अच्छा, अधिक होता है तो अधिक में हीरा हो जाएगा। अगर कम रहता तो वायु, लेकिन अधिक है तो हीरा। हीरा और कितना अपवर्तनांक है तो बताया ना अभी? 2 पॉइंट। बाबू देखो, यही सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा और ये सब क्वेश्चन कर लिया ना तो साइंस में तुम्हारा 90+ रहेगा। लेकिन मोबाइल में तो 2 घंटा 3 घंटा लग जाएगा। ससुरा के याद करेला कहो ना तो नहीं याद करेगा, तो जाके घरे भजन गावित रहो। ये सब क्वेश्चन एक बार पढ़ेगा और याद कर लेगा। बताओ, किसी लेंस के, हाँ ये न्यूमेरिकल है, इसको बढ़िया से समझना आप। किसी लेंस की क्षमता -2D तो फोकस दूरी। तो पहले तो ये बात याद रखो कि लेंस के फोकस पर डिपेंड करता है क्षमता। याद करना, एक जैना पढ़ाए होंगे आप लोग के उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर, तो बताए होंगे कि उत्तल लेंस के फोकस धनात्मक होता है, इसलिए इसकी क्षमता भी धनात्मक होगा।
और अवतल लेंस के फोकस ऋणात्मक होता है, इसलिए इसकी क्षमता भी, देखो यहाँ पर माइनस है तो समझो कि लेंस का नाम क्या होगा, अवतल। माइनस न है तो लेंस का नाम क्या होगा, अवतल लेंस। अब प्लस रहेगा तो देखो माइनस में जब क्षमता है तो फोकस भी माइनस में होगा। तो आपसे क्या पूछ रहा है, क्या दिया हुआ है, लेंस की क्षमता। अब इधर एगो सूत्र समझो, देखो यही वाला सूत्र है, लेंस की क्षमता P बराबर 1/f सूत्र होता है। आप यहां पर समझिएगा, यहां से क्वेश्चन में मान ले रहे हैं, सुनो बाबू ध्यान लगा के, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता, क्षमता को संकेत किससे करते हैं, P से। किससे, तब P बराबर -2D, D मने डायोप्टर, किसका मात्रक है, लेंस की क्षमता के। तब P का मान कितना D, -2D। क्या पूछ रहा है, F पूछ रहा है। तो देखो F या P सब उल्टे होता, आप सूत्र यहाँ पर लगा दो कि P बराबर 1/f। क्या P बराबर, सूत्र हो गया लेंस की क्षमता बराबर 1/, फोकस दूरी। अब देखो P के मान, अच्छा एक रे ऐसे लिख सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो PF बराबर 1 नहीं होगा, P में F से PF बराबर 1 में 1 से, तो तुम F बराबर निकालो, F बराबर, तो F बराबर 1/P होगा ना। तो इतना बड़ा सूत्र लिखे के जरूरी नहीं। देखिए यहाँ पर आप दो बात समझ गए, आपसे P बराबर सूत्र पूछेगा तो क्या बोलोगे, 1/, और F बराबर भी पूछेगा ना तो 1/P ही ना होगा। P बराबर पूछे तो 1/F और F बराबर पूछे तो 1/P, दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। अब बताओ, तो आपसे F निकालना रहेगा तो ये सूत्र लगा देना, और P निकालना रहेगा तो P निकालना रहेगा तो ये वाला। चलिए P के मान कितना दिया हुआ है, P के मान -2 खाली लिखो, माइनस। अब तनी ऑप्शन में देख लो कि सेंटीमीटर में है ना, अच्छा तो सेंटीमीटर में है तो आपको क्या करने पड़ेगा, देखो यहाँ पर एगो मीटर में है और यहाँ पर मीटर होते, दूगो सेंटीमीटर और दूगो, तो सुनो बाबू यहाँ पर क्या कर लेना, यहाँ पर कि गुना उना मत करना, इतने पे बन जाएगा। हम क्या करेंगे पता है, यहाँ पर भाग दे रहे हैं, खाली माइनस को ऊपर रख लो, माइनस को 1/2 का मतलब होता है आधा, 0.5, -0.5 कौची में, मीटर में। एक D जो होता है 1 M के बराबर, यानी 1 डायोप्टर बराबर 1 मीटर होता है। अभी कौन वाला ऑप्शन हो गया, फिर से एक बार बता देते हैं, समझना। ये 2-3 तरह से बनता है, 100 से गुना भी होगा, लेकिन हम देखें कि वो वाला ऑप्शन नहीं है। अगर हम देखो, अगर मान लो कि यहाँ पर 100 से गुना कर देते ना तो ये कौची हो जाता, -50 सेंटीमीटर, जो कि इधर आवेगा, ऐसा क्वेश्चन है वो है। तो एक बार और समझो, एक बार और ध्यान से सुनो बाबू, क्या दिया हुआ है जल्दी बताओ, लेंस की, तो P का मान कितना है, -2D, F निकालना है, F बराबर सूत्र याद हुआ, जल्दी बोलो, 1/P, P का मान -2, माइनस को अंश में रखना, इसको भाग देगा तो आएगा -0.5 मीटर। यहाँ पर हम सुधार दिए, CM लिख दिए थे। बताओ समझ में आया, D में वही कैसे, D में माइनस नहीं है, D में माइनस नहीं है। कौन सा लेंस अपसारी, अवतल लेंस, और उत्तल लेंस का दूसरा नाम उधर बताए ना। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितना है, अब यहाँ पर क्या निकालना है, अब बात बढ़िया से समझ लो, जब क्षमता रहेगा तो, और जब फोकस रहेगा तो, देखो
यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन, आप यहाँ पर देखिए कि क्या दिया हुआ है, बढ़िया से समझना, फोकस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एफ का मान कितना 20 सेंटीमीटर। अच्छा बताओ प्लस में कि माइनस में, तो कौन लेंस होगा, उत्तल लेंस होगा, तो क्या निकलना है, तो क्षमता भी प्लस में रहेगा, तो क्षमता माने P, तो ये वाला सूत्र लगेगा P बराबर 1/1/f का मान। यहाँ ध्यान से समझो, यह सेंटीमीटर में, और सेंटीमीटर से मीटर में बदलने के लिए आपको यहाँ 100 से भाग देना होगा, 20 के नीचे, कहाँ 20 के, अब कितने बटा हुआ, 3 बटा हुआ ना जी, तो सबसे नीचे वाला कहाँ जाएगा, तो एजा भाग ना देके हम यहाँ पर क्या कर देंगे, बताओ बी पंचे, कब, जब सेंटीमीटर से डायोप्टर में लाना हो तब P बराबर कितना 5D, P बराबर कौन वाला ऑप्शन होगा, और प्लस में, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है, प्लस छुपा हुआ है, कौन वाला होगा, ये वाला होगा ना। किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, अच्छा ये 0.5 है, सही बोल रहे हो, सी होगा, गलत है। काल्पनिक प्रतिबिंब सिर्फ और सिर्फ अवतल लेंस से, पिछले क्लास में पढ़ा है, काल्पनिक प्रतिबिंब सिर्फ और सिर्फ अवतल लेंस। उत्तल लेंस में क्या होता है, ए बाबू कहाँ ध्यान आपका है, उत्तल लेंस में क्या होता है कि काल्पनिक और वास्तविक दोनों होता है। एक उत्तल लेंस होता है, बताओ किनारे के अपेक्षा बीच में सी होगा। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता भी होगा 1 ही डायोप्टर। कैसे होगा, इस पर बनाना आ जाएगा। कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं, देखो ये बड़ी पुराना क्वेश्चन है, ये बड़ी पुराना क्वेश्चन है, लेकिन अभी नया क्वेश्चन आ गया है। पहले मिट्टी वाला रहता था ऑप्शन, अब आपको पीतल वाला भी ध्यान देना होगा, ये दोनों को प्रयुक्त नहीं किया जाता है। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे, 2f, मतलब कि फोकस दूरी के दुगनी पर, और ये लेंस में दुगनी है, लेकिन इसको दर्पण पढ़ेंगे तो वक्रता केंद्र पर। अब क्या है 2D, देखना ये बढ़िया सवाल है। 2D है तो क्या दिया हुआ है, लेंस की क्षमता, यानी P का मान कितना 2D, तो क्या निकालना है, फोकसांतर मतलब F, तो F बराबर 1/P। तो बताओ P का मान कितना है, जल्दी जल्दी बोलो, P का मान 2, यहाँ पर 100 से गुना कर लेना, किससे, क्योंकि सेंटीमीटर में है ना, तो 50 दूनी कितना निकल के आएगा, 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी हो जाएगा। किस लेंस के आवर्धन का, तो ये हो जाएगा मात्रक विहीन। एक और सवाल इधर था, स्नेल का नियम साइन आई बटा और P बराबर सूत्र 1/, चलो बाकी क्लास कल।